हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके गाइस, ये हर सिविल इंजीनियर को आने चाहिए। तो इसमें पहला है हाइट ऑफ पार्पेट वॉल्स शुड बी 1 मीटर। ओके, और ये थिकनेस ऑफ डीपीसी। डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कंक्रीट, कम से कम कितनी होनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर, और इससे को हम अगर इंचेस में कहें तो 1 इंच। ठीक है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग 3.15 मीटर। 3.15 मीटर कैसे, जैसे एक फ्लोर से जो रूफ है ना वो 3.15 मीटर होनी चाहिए। और हाइट ऑफ बिल्डिंग विंडो 2.1 मीटर होनी चाहिए। लिंटल थिकनेस जो है वो कितनी होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनिमम थिकनेस इतनी होनी चाहिए। तो लिंटल इज प्रोवाइडेड इन 2.4 मीटर इन केस ऑफ ब्रिक वॉल। जो ब्रिक वॉल होगी ना उसमें कम से कम 2.4 मीटर का प्रोवाइड कराना चाहिए। और मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन कॉलम, जो कॉलम में कम से कम डायमीटर 12 mm का होना चाहिए। और ऐसे ही मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन स्लैब, वो उसमें होना चाहिए 8 mm। ओके, और ये मिनिमम मैक्सिमम डाई ऑफ बार्स इन स्लैब, इसका फॉर्मूला है 1/8 मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ स्लैब। जितनी हमारी थिकनेस ऑफ स्लैब होगी ना उसको डिवाइड 8 से कर देंगे, हमारे पास बार्स ऑफ मतलब थिकनेस ऑफ बार्स आ जाएगी, थिकनेस ऑफ स्लैब आ जाएगी। ओके, और मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग 1 मीटर। जो चेयर स्पेसिंग होती है ना वो कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर होनी चाहिए। और साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब, वो टेस्टिंग क्यूब का जो क्यूब होता है ना वो इतने 150 का हर तरफ से होना चाहिए। ओके, तो इससे आगे हम बात करते हैं मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो उसकी 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसके वेट से, अगर उससे ज़्यादा हो तो वो ईंट खराब है। और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सेकंड क्लास ब्रिक उसकी है 22% ऑफ इट्स वेट। ओके गाइज, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, और स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक कितना होता है 200 मल्टीप्लाई 100 ओके, जो ये है ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है। ओके, स्लोप ऑफ स्टेयर केस, जो स्टेयर्स होती हैं ना उनके बीच एंगल कितना देना चाहिए 25 से 40 डिग्री। ओके, ऑफ स्लम्प कोन इन फिल्ड इन 4 लेयर्स। जो स्लम्प कोन है वो हमेशा 4 लेयर में भरा जाता है। कैसे, एक लेयर डाली उसके बाद उसको ऊपर से स्ट्रेस डाल के फोर्स लगा के मतलब उसको अच्छी तरह दबा लिया, उसके बाद दूसरी तीसरी उसके बाद चौथी जो लास्ट लेयर उसको अच्छी तरह दबा के ऐसे स्लम्प कोन टेस्ट ऐसे किया जाता है। जो कंक्रीट क्यूब जो भरते हैं ना वो 3 लेयर में। ये गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, कृपया करके इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें। और मैक्सिमम नंबर ऑफ बार्स कितनी होती है जो कॉलम में, ठीक है, 4 स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के लिए 4 बार्स होनी चाहिए, और जो सर्कुलर के लिए वो 6 बार्स होनी चाहिए। और इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 30 मिनट। जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है मतलब वो होता है 10 होर्स। ठीक है, और नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 500 ब्रिक्स। ओके, और 8 से 12 kg ऑफ बाइंडिंग वायर्स इज यूज्ड टू द टाई पर मेट्रिक टन ऑफ स्टील। मतलब ये होता है जो सरिया बांधते नहीं है उसमें मतलब जो टाइस होती हैं, जो मतलब वायर्स होती है जिससे बार्स बांधी जाती हैं, वो 1 मेट्रिक टन ऑफ स्टील के लिए ना 8 से 12 kg यूज हो जाती हैं। ठीक है, और जो सीमेंट इंग्रेडिएंट्स आर बर्न्ट एट जो 14400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे बर्न किया जाता है, जो सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ओके, तो इसी के बात करते हैं हम नेक्स्ट गाइस। तो ये जो शॉर्ट कॉलम फेल्स इन क्रशिंग एंड लॉन्ग कॉलम फेल्स इन बकलिंग, ये हमेशा याद रखना। और जो इंटरमीडिएट कॉलम्स कैन फेल बोथ इन बकलिंग एंड क्रशिंग। और ये चलो हम अब थोड़ी सी बात कर लें कन्वर्शन मेजरमेंट्स। और जो 1 यार्ड इंटू 3 फीट, ओके, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचज एंड 1 फुट इज इक्वल टू 0.3084 मीटर। और जो नंबर ऑफ स्टीरअप्स होते हैं क्लियर स्पेन इज, इसका फॉर्मूला क्लियर स्पेन अपॉन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस +1।